बोन दादा इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आज ही आया है, और कंपनी ने भी एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 945 करोड़ का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे बोन दादा इंजीनियरिंग के बारे में। ये कंपनी एक लीडिंग प्रोवाइडर है, ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी टेलीकॉम और सोलार एनर्जी सेक्टर में। और आज ही इस कंपनी ने बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 945 करोड़ का। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 367 रुपीज 70 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 2.83% का। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी स्पेशली लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगा रहा है, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। बात करें आज की तो 2% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि एक साल में जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 42.19% की, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 624 रुपए का, जो आज के दिन मिल रहा है 367 रुपीज 70 पैसे का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, स्पेशली 3 साल 5 साल तक का ही हिसाब लेकर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तभी आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया, और जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऐसा ही करता है, आपको लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा बेनिफिट देता है। बात करें इस कंपनी की तो 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न था 1190% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 32 रुपीज 79 पैसे, जो आज के दिन बढ़कर है 367 रुपीज 70 पैसे का। तो इस कंपनी ने साफ बताया कि यदि आप पैसे को समय देंगे तो आप पैसे को समय देंगे, और ऐसा नहीं कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया और लगाते ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं होता। जब आप पैसा देते हैं किसी कंपनी को तो कंपनी ऑर्डर्स लेती है और तभी उससे फिर एक रिटर्न भी जनरेट होता है, तो समय लगता है। और यदि आप 3 साल 5 साल किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न निकाल के देती है, और इस कंपनी ने भी ऐसा ही किया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 672 रुपीज इस साल का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया इस साल का 330 रुपए। इवेंट्स पे नजर डालूं तो इस कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया। लेटेस्ट न्यूज या अपडेट यही है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 945 करोड़ का एनसीएल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, और ये ऑर्डर आया है बीकानेर राजस्थान से, जहां कंपनी को 810 मेगावाट सोलार प्रोजेक्ट का काम मिला है। और इस प्रोजेक्ट को जो ड्यूरेशन है, जो काम कंप्लीट करने का ड्यूरेशन है, वो है सिर्फ 15 महीने। तो कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 945 करोड़ का। इसकी वजह से आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 2.83% का। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दे रही है। स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3988 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 8.17 है। शेयर मार्केट में जो अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 24.51 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं हो गया, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गया। डेब्ट टू इक्विटी 0.41 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 28.78%, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें। ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है
तो आगे चल के फ्यूचर में रिटर्न बनता है, यदि सही से नहीं करती तो उतना रिटर्न नहीं बन पाता जितना एक शेयर होल्डर उम्मीद करता है। ईपीएस कम है इस कंपनी का 10.34 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस होता है वो होता है 80 और उससे ज्यादा का। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट एक महीने में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम ईयरली बात करूं तो 2025 में इस कंपनी के जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 1580 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 804 करोड़ का। प्रॉफिट इस साल इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 115 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट था वो सिर्फ 46.31 करोड़ का था। नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 433 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 168 करोड़ का। नजर डालते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास बहुत ज्यादा लगा हुआ है इस कंपनी में। प्रमोटर की होल्डिंग है 61.55% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 36.92% का, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है सिर्फ 1.30% की। तो आज ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है 945 करोड़ का, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया 2.83% का। लेकिन ये कंपनी की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, उसके फ्यूचर्स को देखना, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना।